तो एस्टिमेटेड सेफ्टी स्टॉक ऐसे निकालेंगे जो हमारे पास, हम सी वाले जैसे कि EFGS है ना, इसमें जो सी वाला था उसको हम डी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। देखो ये जो सी था हमारे पास, यानी कि ये 10,000 था, अगर 10,000 को हम 2/50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा ई। तो देखो हमने जो पहले 10,000 था उसको हमने 2/50 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 400 आ गया। अब जो हमारे पास ये था, फिर हमारे पास 20,000 था, तो 20,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले से, फिर इस तरह 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले से। देखो हो गया ना, 20,000 को मल्टीप्लाई किया इससे, जो आंसर आया वो हमने यहाँ लिख दिया। 10,000 को मल्टीप्लाई किया था इससे, जो आंसर आया यहाँ लिख दिया। इसी तरह सही है, सी के आंसर को हम डी के आंसर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास ये ई का सारा आ जाएगा, जिसका नाम है एस्टिमेटेड सेफ्टी स्टॉक। अब एफ ये है, अब इसका टोटल निकालना होगा है ना, तो 0 था हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ 400 है, अकेला ही है तो हमने यहाँ अकेला लिख दिया। अब देखो इस वाले में हमारे पास 2 कैलकुलेशन हो रही है ना, तो हम इसमें इसका सम लिखेंगे, यानी कि 800 + 600 हमारे पास आ गया 1400, हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि जब मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है ना ऐसे, यानी कि इन तीनों को सम करोगे तो ये आंसर आएगा, यानी 1200 और 1000 को हमने प्लस किया तो हमारे पास 3400 आ गया। इसी तरह हमने 1600, 1800, 2000 को प्लस किया तो हमारे पास 7400 आया। सही है। अब हमारे पास जी कॉलम है कैरिंग कॉस्ट का, मतलब हम जो सामान कैरी करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है। सही है। अब यहाँ तक तो 0 आ रहा था, सही है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट में हम यहाँ 0 नहीं लाते। कैरिंग कॉस्ट में हम चले जाएंगे दोबारा सवाल पर, और सवाल में जो सीक्वेंस स्टॉक आउट की लिखी हुई है ना, 800, 600, 400, 200, 0, वो ही हम यहाँ लिख देंगे। देखो 800, 600, 400, 200 और 0। अब आगे मैं कैलकुलेशन बताती हूँ। अब ये 20 कहाँ से आया, तो हम देखते हैं कि क्या था हमारे पास सवाल में लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट जो है CC वो है हमारी 20 पर यूनिट, तो यहाँ 20 थी ना, और हम जी पे क्या मालूम कर रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, तो यही कैरिंग कॉस्ट हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, क्योंकि क्या है हमारे पास कैरिंग कॉस्ट ₹20 पर यूनिट, सब में हम 20 ऐड करेंगे। फिर सवाल ये आता है कि ये 95% कहाँ से आया। अब हम दोबारा सवाल पर जाएंगे, हम ये देखेंगे हमें यहाँ दिया हुआ था 5% है ना। अब इसकी लॉजिक मुझे नहीं पता, लेकिन सर ने हमें बताया था कि 100% में से आप 5% माइनस करोगे। अब यहाँ तो 5% दिया हुआ है, कुछ सवाल में 10% दिया होता, 15% दिया हुआ होता, तो हम उसे 100 से माइनस कर दें। तो यहाँ जैसे 5% था, अगर हम 100% में 5% को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 95% है ना। तो ये 95% हमें लिखना है यहाँ पर। तो बस जी में ये होता है कि जो ये चलती आ रही है सीक्वेंस हम यही रखेंगे। फिर कैरिंग कॉस्ट जो है जो 20 है वो हमने 20 मतलब मल्टीप्लाई की, और वो यही परसेंटेज 95 इसमें, 95 इसमें, 95 इसमें, 95 इसमें, यही आंसर आ गया इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। अब H वाला है, अब इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। सही है। टोटल कॉस्ट ऐसे मालूम होंगे कि हम F में G प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखो यहाँ 0 था, 0 में हमने 15200 प्लस कर दिया तो हमारे पास यही आ गया। अब एस में हम आते हैं, हमारे पास 400 था, हमने 400 लिख दिया, ये आंसर था, ये आंसर लिख दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया। फिर एफ वाले का आंसर प्लस जी वाले का आंसर इज इक्वल्स टू एस वाले का आंसर। इसी तरह 3400 था, यहाँ 3400 लिख दिया, 3800 था 3800 लिख दिया, और इसका प्लस करके क्या आ गया। इसी तरह ये 7400 था, 0 था प्लस कर लिया, ये आ गया।
अब